Good morning, everyone. In the previous class, we were doing chapter 8 Expert Detectives, and we have done part 1 of that chapter, in which Nishad and Maya were inquiring or detectiving against Mr. Nath. So, we will start with part 2. I wrote in large block letter. Who is I here? Maya. माया ने लिखा ब्लॉक लेटर्स में. कैचिंग अ क्रूक, एक चोर को पकड़ना. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, क्या नाम लिखा उसने अपना? निषाद एंड माया पंडित. बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. देन आई बिगिन राइटिंग, फिर उसने लिखना शुरू किया. अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टूवर्ड 7. आधे घंटे के बाद मैंने 7 की तरफ देखा. हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, जो उल्टा लेटा हुआ था. चिन कप्ड इन हिज पाम्स, अपने जो पाम्स थे उस पर उसने अपनी ठोड़ी यानी चिन को रखा हुआ था. रीडिंग कॉमिक्स पढ़ रहा था. वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा क्या तुम सुनना चाहोगे मैं क्या लिख रही हूँ. He looked up questioningly, उसने सरप्राइजिंगली देखा. I have listed all the facts we know about Mr. Nath. We might help us to trap him, I said. Want to hear? तो मैंने कहा, मतलब माया ने कहा, मैंने सारी लिस्ट बना ली है जिसमें मिस्टर नाथ ने हमें जो जो कहा है वो मैंने सब लिख लिया है. तुम सुनना चाहोगे? 7 नॉडेड, मतलब उसने कहा यस. फैक्ट नंबर 1, आई रीड, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ. वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, मतलब उसका हमें सर नेम पता है मिस्टर नाथ, हमें उनका फर्स्ट नेम नहीं पता है. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड. तो उसने पूछा, निषाद ने पूछा माया से, तुम्हें क्या लगता है उनका रियल नेम क्या होगा? Probably not, I said. Most crooks have as an alias. I added a big question mark after Nath. मतलब मैंने कहा कि जो चोर होते हैं या इतने बड़े जो क्रुक होते हैं वो हमेशा अपना नाम छुपाते हैं. Fact number 2, I read on. The tenants at Shankar house says he is mad, strange and unfriendly. सेकेंड जो उसने बताया कि जो टेनेंट्स यानी किराएदार हैं शंकर हाउस में, वो कहते हैं कि वो पागल है, स्ट्रेंज है और अनफ्रेंडली है. नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस. वो किसी से बात नहीं करते, उन्हें बात करने के मैनर्स भी नहीं है. But he did not talk to us. Maya and Mama says he is very polite. Nishad interrupted. निषाद ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा कि माया, मम्मा सेज कि वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है. He only talked to us because he had to, I said. तो मैंने कहा, माया ने कहा कि वो हमसे बात करना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें बात हमसे करनी पड़ती है. एंड सिंस ही वॉज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और वो अपनी जो मदर है उनके ट्रीटमेंट के अंदर है, इसलिए उसे हमसे पोलाइट होना ही पड़ता है. फैक्ट नंबर 4, ही डज़ नॉट रिसीव एनी लेटर्स, और उसके पास कोई लेटर्स भी नहीं आते. 7 नोटेड यस. नंबर 5, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड. तो और मैंने कहा कि वो रूम नंबर 5 फैक्ट ये है कि वो रूम नंबर 10 में ही रहते हैं शंकर हाउस के. कब से? 1 साल हो गया उनको, उससे ज़्यादा. नंबर 6, ही डज़ नॉट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे. नंबर 6 फैक्ट ये है कि वो हमेशा अपने रूम में बैठे रहते हैं और बाहर भी नहीं, कोई काम नहीं करते हैं. नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम. मतलब मोस्टली लोग जो शंकर हाउस में रहते हैं वो सब उनसे क्या होते हैं, मिस्टर नाथ से डरते हैं. नंबर 8, he was no visitors except a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch. और नंबर 8 क्या है फैक्ट कि उनसे कोई मिलने भी नहीं आता है, सिर्फ वो एक जो स्पेक्टिकल्ड मतलब चश्मे लगाते हुए व्यक्ति आते हैं, फेयर फैट मैन हु विजिट्स ऑन संडे, जो संडे को आते हैं उनके साथ लंच करने के लिए. नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर. नंबर 9 ये है कि खाना और जो स्नैक्स है या टी है वो सब रमेश लेकर जाते हैं रेस्टोरेंट से नीचे से. ही डज़ नॉट केयर वॉट ही ईट्स, उन्हें पता ही नहीं चलता या उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता वो क्या खाते पीते हैं. पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, अपने जब वो कोई काम ही नहीं करते तो वो कैसे मतलब बिल दे देते हैं, टिप भी अच्छी देते हैं. दैट्स एंड माई लिस्ट, ये ही मेरे 9 फैक्ट्स हैं. हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग? 7.
मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ। 7. निशाद हैड ऑब्वियसली नॉट पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। निशाद ने मेरी जो लिस्ट थी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑल ही कुड सेज वॉज पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। तो उसने कहा कि ये माया ये बहुत ही पुअर मैन है और ये अकेले रहते हैं और इनके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। मैंने चिल्ला के कहा एक क्रुक कैसे फ्रेंड्स हो सकता है किसी का। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे, शेयर्ड निशाद। एक फ्रेंड तो है ही ना जो उनसे संडे को मिलने आते हैं। अ ब्रिलियंट थॉट अकर टू मी जस्ट देन, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाट्स अकम्प्लीस इन क्राइम। अकम्प्लीस मतलब पार्टनर इन क्राइम, मतलब जो चोरी में उनका साथ देते हैं या क्राइम में साथ देते हैं वो होंगे वो पर्सन। आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट, एंड ये वही व्यक्ति है जो सारा लूट का अमाउंट रख लेते हैं। एंड ही कम्स एंड नाउ एंड then to give a part of it to his partner मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसिव। यानी यहाँ पर आते हैं मिस्टर नाथ को अपने पार्टनर को एक्सपेंसिव खर्चा देने के लिए। दैट्स इट, आई एम श्योर, आई एम राइट। तो उन्होंने कहा आई एम राइट। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विथ यू माया, सेड निशाद एंग्रीली। निशाद ने गुस्से में कहा अगर तुम उन्हें अपना क्या मानती हो, अगर तुम उन्हें अपना दुश्मन मानती हो और उन्हें क्रिमिनल कहती हो तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है और मुझे तुमसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है माया। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप। अगर वो इतना ही बुरा आदमी होता तो वो इतनी टिप कैसे देते रमेश। Ramesh probably knows something about his part, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. तो मैंने कहा bribing मतलब होता है रिश्वत देना। शायद रमेश इनके पास्ट के कोई राज जानता है इसीलिए वो रमेश को क्या देते हैं, रिश्वत देते हैं। निशाद glared at him with arms tightly across his chest, मतलब अपने हाथों को बांधकर उसे घूर रहा था माया को। आई बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, और मुझे इससे इरिटेशन होने लगी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। तो मैंने कहा अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा तो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे कैसे बढ़ेगी। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. 7 ने कहा मैं तुम्हें तभी एक बार कॉपरेट करूँगा जब तुम ये कहना छोड़ दोगी कि वो एक क्या है, छुपे हुए अपराधी हैं, said 7. You really make me angry, इससे मुझे गुस्सा आता है। I almost hit him, मैंने उसको मारा। I make you angry, you stupid oaf, आई शाउटेड। यू मेक मी मैड, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, तुम मुझे पागल कर देते हो। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रुक। फिर जो हम ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है कि अगर वो कोई अपराधी है ही नहीं। इफ़ यू थिंक ही इज़ नो बडी, वॉट द आइडिया ऑफ बॉदरिंग हिम अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अगर तुम्हें लगता है कि वो चोर नहीं है, कोई अपराधी है ही नहीं, तो उसके बारे में इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, प्लीज़ टेल मी। निशाद लुक थॉटफुल, फिर उसे निशाद को समझ में आया। I had like to find out why he is so thin and why he is so lonely. निशाद ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इतने कमज़ोर क्यों हैं और इतने अकेले क्यों रहते हैं। I want to know why he does not have any friends and lives alone. मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं और वो अलोन अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा समझो इस बात को। इफ़ ही हैज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर एंड हैज़ नॉट मेट अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अगर वो 1 साल से यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने आज तक एक भी सिंगल फ्रेंड नहीं बनाया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. Cops यानी पुलिस, मतलब उन्हें ये डर है कि कोई उन्हें पहचान लेगा और पुलिस को दे देगा। Maybe no one's tried to make friends with him, निशाद protested. शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई उससे फ्रेंड्स बनना ही नहीं चाहता हो, निशाद ने कहा।
Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is. तो I said, उन्होंने कहा तुम जानते हो कि किस टाइप के वो व्यक्ति है, तो कोई उनसे फ्रेंड क्यों बनना चाहेगा. I don't care, said निशाद stubbornly. I like him and I am going to try and be his friend. निशाद ने कहा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं जाऊँगा और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करूँगा. Friends with a crook? हाँ या you are crazy 7, I said. क्या तुम अपराधी के साथ फ्रेंड बनोगे? You are crazy, you are mad. The cops will take you to jail with him. जो पुलिस आएगी उनके साथ तुम्हें भी जेल ले जाएगी. Do you want to that to happen, you idiot? तुम चाहते हो ये सब हो, idiot? निशाद merely glared at me and quickly walked out of the room. उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और बाहर निकल गया. My theories seems to had made no impression at him at all. मेरी जो थियरीज थी उन्होंने उनके ऊपर कोई भी इम्प्रेशन या दबाव नहीं छोड़ा. सो दिस स्टोरी लेफ्ट इन अ सस्पेंस. ये स्टोरी हमें सस्पेंस में छोड़ गई है. और आगे आपका होमवर्क है, नीचे जो वर्ड एड दिया हुआ है वो आप करेंगे. दैट्स इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.